सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत अच्छे होंगे, जैसे मैं हूँ। हालेलुया। बहुत बहुत आनंदित होंगे, बहुत बहुत आशीषित होंगे। प्रभु में इस तरह बढ़ते चले जाइए, प्रभु में पवित्रताई में रहिए, प्रभु के वचन में बने रहिए। प्रभु आपको बहुत आगे ले जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है आप सब वचन को मनन कर रहे हैं, वचन पे ध्यान दे रहे हैं। सो आज फिर से आपकी बहन आपके सामने प्रभु यीशु मसीह की जीवित गवाही लेके आ रही है। सो प्रभु की महिमा होती जाए। प्रभु हर वक्त हमारी ज़िंदगी से अपनी महिमा को प्राप्त करते जाएं। प्रभु बढ़े, हम सब घटें। हालेलुया। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में समय जा रहा है, घट रहा है, वैसे हमारी ज़िंदगी से प्रभु की महिमा होती रहे, क्योंकि वो महिमा के काबिल है। आज मैं आपके सामने फिर से गवाही रखती हूँ अपनी। खुदावन की महिमा हो, उसका प्रभु का धन्यवाद हो। ये बात आज से 2-3 साल पहले की, जब कोरोना वायरस नया नया अपने भारत में एंट्री करी थी। सो उस वक्त के टाइम में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में एक हॉस्पिटल में, नशा मुक्ति केंद्र में एज अ काउंसलर, ड्रग एडिक्ट काउंसलर एडवाइज़र की जॉब पर थी। सो जिस भाई बहनों को पता होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सो अब उसका नाम बदल के हो गया प्रयागराज। हालेलुया। सो आपको पता है कि उस वक्त किसी को छींक आ जाए, लोग कितना डर जाते थे। मुझे बहुत तेज कोल्ड था उस वक्त, जुकाम, खांसी, जकड़न, नॉन स्टॉप खांसी आना। तो बहुत बुरा हाल था भाई बहनों। नॉन स्टॉप, मुझे हल्का फीवर भी था, नॉन स्टॉप खांसी आती है। सो उस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में रहती थी, उस बिल्डिंग में जो मालिक था वो तो नहीं रहता था, लेकिन उसका भतीजा रहता था। सो बच्चा छोटा था, पढ़ाई कर रहा था। सो बोलता था, दीदी अपने को वैक्सीनेशन करवा लो, तुमको कोरोना वायरस है, बाहर मत निकलो। बच्चा बोलता था ऐसा, तो मुझे हंसी आती। तो उसके बोलने से मुझे हूँ तो इंसान हूँ, लेकिन प्रभु पर विश्वास था मुझे, लेकिन हल्का सा फियर आया। मैंने सुना, एक कांस निकाला, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं बेटा, आप ठीक है जाओ। वो मतलब मेरे को बोलने आया था स्पेशली, दीदी आप वैक्सीनेशन करवा लो, कोरोना है आपको, आपको नॉन स्टॉप खांसी आ रही है, क्योंकि यही लक्षण है उस वक्त, खांसी कोल्ड यही था। हालेलुया। सो जो मेरा रूम था, गैलरी थी, वहाँ एक विंडो अटैच थी। तो भैया भाभी के यहाँ मैं दुकान से सामान लेती थी। सो उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया। जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, सो वहाँ पे अंकल मैनेजर, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। मतलब आओ तो मास्क लगा के आओ, मतलब दूर से बात करते थे, हाँ बोलो। भैया, वहाँ पे एक भैया थे, उनके अंडर में मतलब सब इग्नोर करने लगे कुल टोटल। सो बहुत बुरा हाल हो गया था। आपको पता है कि जिसको किसी को उस वक्त खांसी जुकाम हो, तो अपने को बड़ी अजब अजीब सा फील होता था कि बंद हो जाओ कमरे में, क्या छूत है। हालेलुया। सो संडे का दिन था, मैं चर्च की मीटिंग अटेंड कर रही थी। सो उस वक्त देखो शैतान कैसे काम करता है। उसने सर्वर डाउन कर दिए, नेट चलना बंद हो गया। मैं प्रार्थना कर रही थी अपने कोल्ड के लिए। सो मैं उस वक्त अंकु नरोला मिनिस्ट्री जुड़ी हुई थी, नरोला जी के वचन को सुन रही थी, मीटिंग अटेंड कर रही थी। सो नेट भी ख़त्म हो गया, मतलब आई थिंक नेट ख़त्म, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। नेट, हाँ नेट शायद नहीं, सर्वर डाउन था। 2-3 साल हो रहे हैं। सो और मेरे को ऐसे ना हाथ ऐसे कर दिए गए, मेरे ऐसे हाथ जकड़ गए। मैंने सोचा, मैं डर गई, मैंने ये क्या हो रहा है परमेश्वर, मेरे हाथ जकड़ गए। और दुष्ट आत्मा मुझे आत्मिक आंखों से मेरे डेड बॉडी को दिखा रहा था कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा होना, तुम अब नहीं बचोगी। हालेलुया। फिर नरोला जी ने प्रोफेसी करी कि मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर के जकड़न है, वो जकड़न जा रही। मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 के 7 में, अध्याय 91 के 7 पद में, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएंगे। हालेलुया। प्रभु का वादा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएंगे। कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। सो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और मैंने विश्वास किया, प्रभु कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है। सो बहुत बुरी हालत थी भाई बहनों। और मैं गवाही को और कंटिन्यू करूँगी, दूसरा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जॉब भी रहता है। सो प्रभु की महिमा और गवाही मैं इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों का विश्वास बढ़े, जो नए नए विश्वासी हैं। सो जो कोई अगर और होता तो वो डर जाता। और मैंने भाई बहनों कोई वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया मैंने आज तक। लोगों ने लगवाया, 2-2 वैक्सीनेशन लोगों ने करवाए हैं। और सो प्रभु की महिमा और एक विश्वास होता है, मसीहत में सबसे बड़ा विश्वास है। बहुत लोग विश्वास करके पास्टरों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर डर होता है। मेरे अंदर डर था, लेकिन मैं उठी, खड़ी हुई, मैंने कुछ नहीं, शैतान भाग यीशु मसीह के नाम से। सो प्रभु की महिमा, मुझे विश्वास है गवाही आपको आत्मा से भर देगी। हालेलुया। प्रभु में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए। फिर आपके सामने आऊंगी।